आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। और किस सोसाइटी की बात कर रही है मॉम आप? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ये सोसाइटी क्या कहती है क्या नहीं करती। आई रियली डोंट गिव अ डैम। बट आई डू विराट। मैं ऐसी माँ बन के नहीं जीना चाहती जिसकी बेटे की शादी टूट गई हो और जिसका बेटा डिवोर्सी हो। पिताजी, उस बात का जिक्र नहीं करने दीजिए मुझे दिलदार जी। आज प्लीज मत रोकिए मुझे। बेटा, तेरे टूटे रिश्ते ने मुझे अंदर से कितना तोड़ दिया है, इसका अंदाजा भी है तुझे। तेरे लिए तो आसान था, एक बुरे एक्सपीरियंस के बाद दुनिया की सारी लड़कियों को बुरा कह देना, किसी से प्यार ना करना, दोबारा शादी ना करने की कसम खा लेना। तेरे लिए आसान था, लेकिन हमारे लिए नहीं। तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। तू क्या चाहता है विराट? हम बिना अपनी बहू को देखे, पोता पोती को देखे, बिना अपने जमाई को देखे ऐसे ही मर जाए, चले जाए दुनिया से? पिताजी प्लीज। बेटा, हम सोसाइटी में रहकर सोसाइटी से कट के नहीं जी सकते। तू लड़का है, इसलिए तेरे लिए सब आसान है। तेरे साथ जो भी हुआ उसके लिए लोगों ने तुझे दोष नहीं दिया, लेकिन निम्मी का केस ही अलग है। लोग तो यही कहेंगे ना कि लड़का तो हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था, फिर आप लोगों के हाथ क्यों नहीं उठे आशीर्वाद देने के लिए? और बेटा, आजकल का टाइम ही ऐसा है ना कि बच्चों की शादियां देर से होती है, लड़कों की गर्लफ्रेंड्स बन जाती है। इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। और ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जिससे प्यार हो जाए, जिसे हम पसंद करते हैं, उसी से शादी हो जाए। कभी कभी ऐसा नहीं होता। इट्स ओके। मुझे तो खुशी है कि हम यहाँ देर से आए और निम्मी ने सही फैसला लेकर शादी कर ली, उसका घर बस गया। हाँ, मैं खुश हूं निम्मी के लिए। इसी में निम्मी की खुशी है और हम सबकी, पूरे परिवार की खुशी है। बेटा, जिद मत कर, अंदर चल। निम्मी को हमारी जरूरत है। पता है मुझे कि तुझे ये बात गलत लग रही है, लेकिन तुझे भी समझ आएगा। आज जो भी हुआ सही हुआ। और निम्मी के साथ इससे ज्यादा सही तो हो ही नहीं सकता था। सुन लड़की, ये राज की बात जो आज तूने सुनी है, खबरदार अगर किसी और को पता चली तो। नहीं मैम, आप फिक्र मत कीजिए। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। सोचना भी मत। हमारे परिवार के अलावा ये बात अब सिर्फ तुझे पता है। अगर ये बात किसी और को पता चली तो मैं जान जाऊंगी कि ये तूने किया है और जानबूझकर किया है। मैम, मैं जाने में भी इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करूंगी।
मेरी आई ने मुझे यही संस्कार दिए हैं कि घर की बात अगर घर की चार दीवारों में अपनों के बीच रहे तो ठीक रहती है। अम्मू, एक दिन तू समझ जाएगी कि तेरे आई ने ऐसा क्यों किया। तेरी आई तुम लोगों को छोड़ के क्यों चली गई, समझ जाना तुम। मेरी आई की मजबूरी समझ जाना। तू मेरी समझदार बेटी है ना, और इस बात के लिए मुझसे कभी नफरत मत करना। नहीं करेगी ना। और हर्षू, मेरा पगला लड़का, तू ना अच्छे से पढ़ाई करना, बड़ा डॉक्टर बनना, नाम कमाना है, इज्जत कमाना। मेरी चिंता कभी मत करना। और हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बगैर नहीं जी सकता, लेकिन रोना नहीं। और तेरी इस ताई को भी कभी रोने मत देना। अब तू बड़ा हो गया है, हर्षू बड़ा हो गया। ये समझ लेना कि तुम्हारी आई और तुम लोगों का साथ बस यही तक था। अब सब खत्म हो गया, आगे आई नहीं होगी, नहीं होगी तुम लोगों के साथ। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ हमेशा रहेगा मेरे बच्चों, हमेशा रहेगा। अब तो मेरी शादी हो गई है ना, अब ये सब करने का क्या फायदा। और जब मैं राजीव को माफ कर चुकी हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप तो मेरी खुशी चाहते थे ना डैड, और मेरी खुशी तो राजीव के साथ रहने में है ना। और ये बात वो अमृता नहीं समझती।